हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम मुफासा द लॉयन किंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि सीक्वल है द लॉयन किंग मूवी का, जो कि 2019 में आई थी, जिसका हमने पिछली वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए ताकि इस मूवी का प्लॉट आपको अच्छे से समझ लगे, क्योंकि पिछली मूवी के अंदर हमें सिम्बा की स्टोरी दिखाई गई थी और इस मूवी के अंदर हमें सिम्बा के फादर मुफासा की स्टोरी दिखाई गई है। तो मूवी की शुरुआत में हमें फिर से वही गौरव भूमि जंगल दिखाया जाता है, जहां पर सभी जानवर इकट्ठा हो रहे हैं। इसके बाद में हमें सिम्बा को दिखाया जाता है, जो कि अपनी प्रजा को कहता है कि नाला और मेरी शादी होने के बाद अब हमारा परिवार बढ़ने वाला है और हम एक और बच्चे को लाने वाले हैं। इसके बाद हमें प्रेग्नेंट नाला को दिखाया जाता है, जो कि सेफ जगह बैठकर सिम्बा का वेट कर रही होती है। और इसके बाद हमें प्यूमा और टिमोन को दिखाया जाता है, जो कि सीधा सिम्बा के पास आते हैं। तो सिम्बा उन्हें कहता है कि मैं नाला के पास जा रहा हूँ, तुम क्यारा का ध्यान रखना। क्यारा दरअसल सिम्बा और नाला की शादी होने के बाद में उनकी एक बेटी है जिसका नाम क्यारा है। सिम्बा प्यूमा और टिमोन को कहता है कि तुम क्यारा का ध्यान रखना, लेकिन उसे कोई फालतू स्टोरी मत सुनाना। इतने में क्यारा सिम्बा के पास आती है, तो सिम्बा क्यारा को कहता है कि बेटी, मैं तुम्हारी माँ को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो क्यारा कहती है कि पापा, मुझे अकेले बहुत डर लगता है, क्योंकि क्यारा अभी काफी छोटी है। लेकिन सिम्बा उसे कहता है कि तुम डरो मत, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारे चाचा प्यूमा और टिमोन तुम्हारे साथ हैं। और सिम्बा यहाँ से चला जाता है। सिम्बा के यहाँ से जाने के बाद प्यूमा और टिमोन क्यारा को दिलचस्प और अपनी बहादुरी भरी कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं कि हमने साकार को कैसे मारा था। इतने में आसमान में बिजली गरजती है, जिससे क्यारा काफी डर जाती है और फिर दोबारा बिजली गरजने से टिमोन और प्यूमा भी डर जाते हैं। तभी यहाँ पर रफीकी आता है, तो क्यारा भाग कर रफीकी के पास जाती है। तो रफीकी क्यारा को कहता है कि तुम डरो मत, तुम्हारी तरह तुम्हारे पापा पानी और बिजली से काफी डरते थे और डर के मारे मुफासा के पीछे छुप जाते थे। और मुफासा, जो कि तुम्हारे दादा थे, जिन्होंने तुम्हारे पापा के अंदर से पानी और बिजली का डर निकाला, वह बहुत बहादुर थे। तो क्यारा कहती है कि सच में मेरे दादा इतने बहादुर थे, मुझे उनके बारे में जानना है। तो रफीकी क्यारा को मुफासा के बारे में बताने लगता है, जहां हमें सूखा इलाका दिखाया जाता है। वहां काफी समय से बरसात नहीं हुई और वहां पर हमें मुफासा के माता पिता को दिखाया जाता है, जो कि मुफासा को बुलाकर कहते हैं कि देखो कितना खूबसूरत नजारा है। तो मुफासा कहता है कि उस चमकती हुई रोशनी की तरफ क्या है। तो मुफासा की माँ उसे बताती है कि वहां पर हरा भरा और घना इलाका है, जहां पर खाने पीने की सभी सुविधाएं हैं और उस जगह का नाम मिलेले है और हम वहीं पर जा रहे हैं। इसके कुछ देर बाद यहाँ पर बारिश होने लगती है, तो सभी जानवर एक नदी जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पानी पीने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। तो मुफासा भी वहाँ पर चला जाता है, लेकिन अचानक उस बारिश का पानी बाढ़ में बदल जाता है और मुफासा पानी के अंदर था। मुफासा के माता पिता उसे पानी से बाहर निकालने में लग जाते हैं। वहीं नदी में एक बांध था, जिसकी वजह से पानी घूमने लगता है, जिसमें मुफासा की माँ पानी से बाहर निकल जाती है और वहीं मुफासा के फादर मुफासा को पानी से बाहर निकालकर बांध तक पहुंचा देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी माँ की तरफ जाओ, और खुद पानी में फंस जाता है। मुफासा जब अपनी माँ की तरफ जा रहा होता है, तो उसी बाढ़ में तैरता हुआ एक हाथी बांध से टकराता है, जिससे वह बांध टूट जाता है और मुफासा पानी के अंदर गिर जाता है और पानी की लहरों में बहने लगता है। पानी से बाहर निकलने के बाद वह एक सूखी लकड़ी पे चढ़ जाता है और उस बाढ़ के पानी से मुफासा अपने माता पिता से काफी दूर चला जाता है। और वहां पर उसे टाका नाम का एक छोटा शेर मिलता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारे पीछे मगरमच्छ हैं, तुम्हें तैरकर मेरे पास आना होगा। लेकिन मुफासा को तैरना नहीं आता था, लेकिन टाका उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचना होगा। और वह टाका तक पहुँच जाता है। टाका उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह मगरमच्छ मुफासा तक पहुँच जाते हैं और वह जैसे ही मुफासा को खाने लगते हैं, इतने में यहाँ पर टाका की माँ आ जाती है, जिससे वह मगरमच्छ डर के भाग जाते हैं। टाका की माँ, जिसका नाम ऐशा है, वह टाका को कहती है कि अब चलो, लेकिन टाका कहता है कि मुफासा भी हमारे साथ चलेगा। लेकिन ऐशा कहती है कि तुम्हारे पिता अवैसी इस आवारा को कभी नहीं अपनाएंगे। तभी मुफासा कहता है कि मैं आवारा नहीं हूँ, दरअसल मैं खो गया हूँ। हमारे इलाके में बरसात की वजह से अचानक बाढ़ आ गई और मैं अपने माता पिता से अलग हो गया। मुफासा की ये बात सुनने के बाद ऐशा को मुफासा के ऊपर तरस आ जाता है
और वह उसे अपने साथ ले जाती है। और वहां पर ऐशा का पति ओवैसी, जो कि यहाँ का राजा है, वह ऐशा को कहता है कि तुम्हें पता है कि हमारे झुंड में अनजान लोगों को नहीं रखा जाता, क्योंकि हमने सुना है कि हमारे इलाके में कुछ ऐसे शेर घुसपैठिए हैं जो कि हमसे काफी बड़े हैं और सब कुछ चबा जाते हैं। दरअसल ओवैसी नहीं चाहता था कि कोई भी अजनबी उसके परिवार का हिस्सा बने। उसे डर था कि कहीं मुफासा बड़े होने के बाद उसकी जगह ना ले ले। इसलिए वह अपनी पत्नी ऐशा को कहता है कि अगर ये हमारे साथ रहना चाहता है तो इससे टाका के साथ रेस लगानी होगी। अगर ये रेस जीत गया तो ये हमारे साथ रह सकता है, वरना हम इसे मार देंगे। फिर टाका और मुफासा दोनों रेस लगाते हैं। मुफासा काफी दिनों से भूखा था और काफी कमजोर हो चुका था, और इस रेस के दौरान मुफासा पानी में भी गिर जाता है, जिसके कारण वह लगभग ये रेस हार रहा था। लेकिन टाका ये रेस जानबूझकर हार जाता है, क्योंकि टाका को एक भाई चाहिए था और मुफासा में वह अपना भाई देखता है। और मुफासा ये रेस जीतने के बाद यहाँ पर रहने लगता है, और समय के साथ साथ ये दोनों बड़े हो जाते हैं। ये काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सगे भाइयों से बढ़कर एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन ओवैसी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह टाका को हमेशा कहता रहता था कि अजनबियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, आखिरकार अजनबी धोखा देते हैं, तुम इससे दूर रहा करो। लेकिन टाका अपने पापा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह फिर भी मुफासा के साथ बहुत मस्ती से रहता है। इतना ही नहीं, ओवैसी टाका को शिकार पर भी नहीं भेजता है, क्योंकि उसका मानना था कि जंगल में राजा बैठकर खाता है और खाना लाने के लिए उनकी औरतें यानी कि शेरनियां होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुफासा टाका की माँ ऐशा के साथ रहता था और ऐशा के साथ शिकार पर भी जाता था। वहीं टाका अपने पिता की बात ना मानते हुए हमेशा अपनी माँ और मुफासा को शिकार करते हुए देखता था, क्योंकि कहीं ना कहीं टाका भी चाहता था कि वह अपनी माँ के साथ समय बिताए। लेकिन ओवैसी की वजह से वह ये सब नहीं कर पाता था, क्योंकि ओवैसी उसे कहता रहता था कि तुम औरतों के बीच मत रहा करो, तुम मर्दों में रहा करो। और ऐसे ही एक दिन जब ऐशा और मुफासा शिकार पर होते हैं, तो ऐशा मुफासा को जानवरों को स्मेल करना और प्रॉपर शिकार करना सिखा रही होती है, और वह दोनों छिपकर शिकार की तरफ देख रहे होते हैं। तभी अचानक दो सफेद शेर यहाँ पर आते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ऐशा उन शेरों का मुकाबला करती है और मुफासा को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, और वहीं दूर खड़ा टाका ये सब देख रहा होता है। लेकिन वह डर के मारे बाकी जानवरों की तरह अपनी माँ को मरता हुआ छोड़कर यहाँ से भाग जाता है, और ये सब ऐशा देख लेती है। लेकिन मुफासा ऐसा नहीं करता। वह ऐशा के साथ मिलकर शेरों का मुकाबला करता है और वह दोनों मिलकर एक शेर को मार देते हैं। तो दूसरा शेर अपने साथी को मरा हुआ देखकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद में ऐशा और मुफासा जब अपने झुंड में आते हैं तो ये बात ओवैसी को पता चलती है। तो वह मुफासा को शुक्रिया अदा कहता है और कहता है कि तुमने हम पर एहसान किया है और ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और दूसरी तरफ वह सफेद शेर यहाँ से भागने के बाद अपने राजा कुरैशी के पास जाता है। तो कुरैशी देखता है कि उसका बेटा नहीं आया है, तो वह उससे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। तो सफेद शेर कहता है कि हम पे हमला हुआ था और वह मारा गया। तो कुरैशी कहता है कि तुमने उसे अकेला कैसे छोड़ दिया, अब तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं। और वह अपनी शेरनियों को उसे मारने के लिए कह देता है। तो वह शेरनियां उसका शिकार कर लेती हैं। फिर कुरैशी इन शेरनियों को कहता है कि जिसने मेरे बेटे को मारा है तुम उसे ढूंढो, वह कौन है, कहाँ पर है। तो कुछ शेरनियां उसे ढूंढने में लग जाती हैं। और वह दूसरी तरफ टाका अपने पिता ओवैसी को बताता है कि मैं काफी डर गया था जब उन शेरों ने माँ पर हमला किया था, मैं वहां से भाग गया था, मैं कायर हूँ। तो ओवैसी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मेरे बाद में तुम अगले राजा हो और कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा राजा एक कायर बने। इसके बाद में ओवैसी के झुंड में से एक शेर को पता चलता है कि हमारे इलाके में अनजान घुसपैठिए शेर घुस गए हैं और वह हमसे काफी ज्यादा ताकतवर हैं, इतने ताकतवर कि हमारे 2 शेरों से ये अकेले भिड़ सकते हैं। ये बात सुनने के बाद ओवैसी काफी डर जाता है। वह अपने बेटे टाका को कहता है कि तुम ये इलाका छोड़कर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, वह हमसे काफी ताकतवर हैं। इसलिए वह मुफासा को कहता है कि तुम इसे कहीं दूर ले जाओ और इसका ध्यान रखना। तो मुफासा कहता है कि हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन तभी ऐसा मुफासा से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम टाका का ध्यान रखोगे। तो मुफासा ऐशा की बात नहीं टाल सकता था। वह टाका के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं।
इसके बाद में कुरैशी अपने झुंड के साथ यहाँ पर आ जाता है। तो ओवैसी उसे कहता है कि हम झगड़ा नहीं चाहते और हम तुम्हारा मुकाबला नहीं करेंगे, लेकिन कुरैशी कहता है कि जहां तक सूरज की रोशनी जाती है वहां तक मेरा राज होगा। इस इलाके में मेरे सिवा कोई और दूसरा शेर नहीं होगा। इसलिए वह सभी झुंड को मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ मुफासा और टाका दोनों भाग रहे होते हैं। तो टाका एकदम से रुककर पीछे की तरफ देखता है। तो मुफासा उसे समझाता है कि वह अब नहीं रहे, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगे और अब तुम मेरे साथ चलो। वह आदमखोर शेर हमारा पीछा कर रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और थोड़ी देर बाद में वह आदमखोर शेर उनके पीछे होते हैं। ये काफी तेजी से आगे भागते हैं, लेकिन आगे पानी का झरना होता है। तो मुफासा उस बाढ़ में बहने के बाद पानी से काफी डरता था, इसलिए वह पानी के अंदर जाने से मना कर देता है। लेकिन जब वह शेर उनके पास आते हैं तो उन्हें भागना पड़ता है, लेकिन आगे फिर से रास्ता खत्म हो जाता है और ये दोनों रुक जाते हैं। तो मुफासा कुरैशी को कहता है कि तुम्हारे बेटे को मैंने मारा है, इसमें टाका का कोई हाथ नहीं, तुम उसे जाने दो। लेकिन कुरैशी कहता है कि ये शाही खून है, मतलब ओवैसी के बाद अगला राजा, लेकिन मेरे होते हुए कोई दूसरा राजा नहीं बन सकता। और ऐसा कहने के बाद मैं आगे बढ़ता है। इतने में टाका मुफासा को अपने साथ उस झरने में गिरा लेता है और वह पानी में बहने लगते हैं। लेकिन फिलहाल वह उन शेरों से अपनी जान बचा लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलकर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मुफासा को एहसास होता है कि हमारे आसपास कोई है। तो मुफासा कहता है कि तुम जो भी हो हमारे सामने आओ, मुझे पता है तुम हमारा पीछा कर रही हो। तभी उनके सामने एक शेरनी आती है जिसका नाम शराबी है। शराबी बताती है कि घुसपैठियों ने हमारे झुंड पर हमला किया था और अब मैं ढूंढ रही हूँ कि हमारे परिवार में से कोई जिंदा है और शायद मुझे कोई मिल जाए। तो टाका शराबी को कहता है तुम हमारे साथ चलो, पर वह मना कर देती है। और तभी एंट्री होती है साजू की, जो कि रक्षक है शराबी का, जो शराबी को दिशा बताता है और खतरे का अनुमान लगाकर बताता है। तभी मुफासा शराबी को कहता है कि आखिरकार तुम इस पंछी के साथ कहाँ तक जा सकती हो। तो शराबी कहती है कि पहले तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। तो मुफासा कहता है कि हम मिलेले जा रहे हैं, पर शराबी कहती है कि मिलेले जैसी कोई जगह नहीं है, ये बच्चों की कहानी है, असल में ऐसी कोई जगह है ही नहीं। पर मुफासा कहता है कि ये हमारी आखिरी उम्मीद है। इतने में जंगल में कुछ हलचल होती है। ये तीनों भागकर वहां पर जाते हैं। फिर हमें बंदरों को दिखाया जाता है, जिसमें एक रफीकी नाम का बंदर है, जो अपने कबीले में एक ऐसा तांत्रिक है जो छोटे मोटे जानवरों से बातें करता है। उनके कबीले के बंदरों का मानना था कि ये कोई जादू टोना करता है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में घुसपैठिए आ चुके हैं। इसलिए वह रफीकी को अपने कबीले से बाहर निकाल देते हैं। और रफीकी जब यहाँ से जा रहा होता है तो मुफासा उसके ऊपर हमला करता है, पर रफीकी इनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। तो टाका रफीकी को कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तभी शराबी कहती है कि बातें मत करो, इसे खाओ और खेल खत्म करो। लेकिन रफीकी कहता है कि अगर मुझे खा लिया तो तुम मिलेले कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो मुफासा पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि हम मिलेले जा रहे हैं। तो रफीकी उन्हें कहता है कि मुझे सब पता है, मैं मिलेले अपने सपने में कई बार जा चुका हूँ, केवल मैं ही तुम्हें वहां पर लेकर जा सकता हूँ। और इसके अलावा इन तीनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए ये चारों रफीकी के साथ अपने सफर पे निकल जाते हैं। सफर के दौरान इनके आगे गहरी घाटी आती है। तो इनके पास दो रास्ते होते हैं, एक गहरी घाटी से जाने का और दूसरा ऊपर से जाने का। तो शराबी कहती है कि हम ऊपर से जाएंगे, लेकिन मुफासा कहता है कि हमें घाटी के अंदर से जाना होगा ताकि हमारे पैरों के निशान उन आदमखोर शेरों को ना मिले। लेकिन शराबी का मानना था कि वह शेर अब हमारे पीछे नहीं है। तो मुफासा उसे स्मेल करने की टेक्निक बताते हुए कहता है कि अब महसूस करो। तब शराबी को पता चल जाता है कि वह हमारे पीछे आ रहे हैं। फिर ये घाटी से होकर आगे बढ़ते हैं और इसी सफर के दौरान टाका को शराबी से प्यार हो जाता है। तो वह मुफासा को जाकर बताता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर सकता, तुम मेरे लिए बात करो। लेकिन मुफासा कहता है कि ये सब तुम खुद करो। तो टाका कहता है कि यार ये सब मुझसे नहीं होगा। तो मुफासा उससे कहता है कि तुम मुझसे बताओ कि उसके शरीर से फूलों की खुशबू आ रही है और उसके पास जाने के बाद बोलना कम, चुप ज्यादा रहना। तो टाका शराबी के पास जाकर सेम यही करता है, जिससे शराबी थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। और इसके बाद इनके आगे एक हाथियों का झुंड आता है। तभी इनके पीछे वे आदमखोर शेर भी आ जाते हैं और उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। तभी शराबी मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ देती है, जिससे हाथियों में भगदड़ मच जाती है
और इसी भगदड़ में टाका अपनी जान बचाते हुए पत्थरों की दरारों में छुप जाता है और मुफासा पेड़ पर चढ़ जाता है। और शराबी जो मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ रही थी वह अचानक पेड़ से नीचे गिर जाती है। तो मुफासा उसकी जान बचाने के लिए भागता है और दूसरी तरफ टाका ये सब देखते हुए भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करता। तभी हाथियों की भीड़ से वह रास्ता टूट जाता है जहां से बाकी आदमखोर आ रहे थे, और जो इस तरफ आए थे वह हाथियों के पांव तले कुचल के मर गए। और इसी दौरान शराबी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वह पूछती है कि मेरी जान किसने बचाई। तो मुफासा कहता है कि टाका ने तुम्हारी जान बचाई, जिससे शराबी टाका से और भी इम्प्रेस हो जाती है। और इसके बाद में काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद ये एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां मुफासा साजू को अपने पैरों के निशान मिटाने के लिए बोलता है। तो साजू ये काम काफी अच्छे तरीके से करता है। इसके बाद में मुफासा को उन शेरों की स्मेल आनी बंद हो जाती है, जिससे ये सभी खुश हो जाते हैं कि वह अब हमारे पीछे नहीं है। तभी शराबी मुफासा के इस काम की तारीफ करती है जो कि टाका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर ये आगे बढ़ते हैं तो मुफासा शिकार के लिए एक बिल्ली ढूंढ लेता है। तभी शराबी को पता चलता है कि मुफासा के पास शिकार ढूंढने की अच्छी तकनीक है और वो अच्छे से स्मेल कर सकता है, जिससे वह समझ जाती है कि उसकी जान मुफासा ने बचाई है और फूलों की सुगंध के बारे में टाका को उसने बताया है। तो शराबी मुफासा से कहती है कि तुम सब कुछ जानते हो लेकिन ये नहीं जानते कि तुम मुझे प्यार करते हो। मुफासा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुफासा एक बार तो उसे ना करता है लेकिन फिर उसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और ये सब दूर खड़ा टाका देख रहा था जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। और तभी उसे अपने पापा की कही बात याद आती है कि अजनबी हमेशा धोखा देते हैं। तो टाका यहाँ से निराश होकर भागने लगता है कि आखिरकार मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, इसकी जान बचाई, अपने परिवार के साथ रखा और अपने भाई की तरह रखा, लेकिन आज इसने मुझे धोखा दिया है। इसलिए उसके मन में बदले की भावना हो जाती है और वह अचानक बर्फ टूटने की वजह से नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद देखता है कि आदमखोर शेर वहां पर हैं। तो वह सीधा उन आदमखोर शेरों के पास पहुंच जाता है और वह शेर उसे मारने के लिए आते हैं। तो टाका कुरैशी को कहता है कि मैं शाही खून हूँ लेकिन तुम्हारे बेटे का कातिल मुफासा है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो यहाँ पर भटकते रहोगे, तुम्हारे पास ना कोई रास्ता है और ना ही कोई मंजिल। लेकिन कुरैशी कहता है कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा है, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो टाका कहता है कि मेरे माँ बाप मरने की वजह मुफासा है। फिर कुरैशी टाका को अपने साथ मिला लेता है और टाका उसे अपना राजा मान लेता है। इसके बाद वह मुफासा की ओर चला जाता है। तो मुफासा उसे कहता है कि भाई तुम कहाँ पर थे, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। शायद मुफासा अपने और शराबी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन टाका उसे कहता है कि मेरे भाई, तूने मेरी जान बचाई, तुमने मेरी माँ से किया वादा पूरा किया, मैं हमेशा ये याद रखूंगा। और वह आगे बढ़ने लगते हैं। तो टाका उन आदमखोर शेरों के लिए निशान छोड़ देता है और फिर आखिरकार ये सब मिलेले पहुंच जाते हैं, जो कि काफी हरा भरा इलाका था। यहाँ पर बहुत सारे जानवर थे और यहाँ पहुंचने के बाद ये सभी खुश होते हैं। तभी इनके पास कुछ जानवर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुफासा, हमें पता है कि तुम्हारे पीछे कुछ घुसपैठिए हैं। तो मुफासा हैरान रह जाता है कि मुझे ये सब कैसे जानते हैं। और इसी दौरान यहाँ पर वह आदमखोर शेर आ जाते हैं। मुफासा जंगल के सभी जानवरों को कहता है कि हम मिलकर इनका मुकाबला करेंगे, लेकिन बाकी जानवर राजी नहीं होते। तभी शराबी जंगल में बाकी जानवरों से बात करने जाती है और वहीं कुरैशी मुफासा को कहता है कि तुम्हारे भाई की मेहरबानी से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अगर वो हमारा साथ नहीं देता तो हम यहाँ कभी भी नहीं पहुँच सकते थे। तभी टाका मुफासा को कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन मेरे पापा का भरोसा बन गए तुम, मेरी माँ के लाडले बन गए तुम, और अब शराबी का प्यार भी बन गए तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन मुफासा कहता है कि भाई, तू जो समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरा साथ दे। लेकिन टाका कहता है कि तुमने मेरी किस्मत छीनी है और अब ये तेरी किस्मत है। और इतने में कुरैशी मुफासा के ऊपर हमला कर देता है और मुफासा अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भागता है और कुरैशी को एक खड्डे में गिरा देता है। और दूसरी तरफ शराबी बाकी शेरनियों से मदद मांगती है। तभी मुफासा बाकी जानवरों से कहता है कि तुम मेरा साथ दो और उन्हें एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीच देता है, जिससे ये सभी जानवर मोटिवेट होकर इसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं और इनका मुकाबला करने लगते हैं। और इतने में मुफासा के ऊपर 3 शेरनियां हमला कर देती हैं और उसे गड्ढे में गिरा देती हैं। लेकिन वह गड्ढे में गिरने के बावजूद भी जिंदा था और मुफासा
अपने ऊपर खड़े टाका से मदद मांगता है। इतने में कुरैशी फिर से मुफासा के ऊपर हमला कर देता है और मुफासा इसका जमकर सामना करता है और ये सब टाका खड़ा देख रहा था। और जब कुरैशी मुफासा को मारने वाला होता है तो टाका वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि इसे जान से मत मारो, लेकिन कुरैशी कहता है कि मैं इसे नहीं मार रहा बल्कि तुमने इसे मारा है। तो फिर टाका का दिमाग घूम जाता है और वह मुफासा के साथ मिलकर कुरैशी का सामना करता है और दूसरी तरफ सभी जानवर मिलकर बाकी शेरनियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर भूकंप आता है और इस भूकंप की वजह से कुरैशी और मुफासा दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी उनके ऊपर एक पत्थर गिरता है। मुफासा बड़ी चालाकी से कुरैशी को उस पत्थर के सामने कर देता है, जिससे कुरैशी उस पत्थर के नीचे आ जाता है और मुफासा दोबारा डूबने वाला होता है। तो टाका इसे पकड़ लेता है और पानी से बाहर निकालता है। और जब ये सब बाहर आते हैं तो जंगल के सभी जानवर मुफासा को अपना राजा मान लेते हैं और यहाँ मुफासा को अपनी खोई हुई माँ भी मिल जाती है, लेकिन उसके पापा उस बाढ़ की चपेट में आकर मर गए थे। तभी टाका यहाँ पर आता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन बाकी जानवर कहते हैं कि इसे मार दो, लेकिन मुफासा कहता है कि नहीं, ये मेरा भाई है और ये इसी जंगल में रहेगा, लेकिन आज से मेरी जबान पे इसका नाम कभी भी नहीं होगा। इसलिए टाका कहता है कि आज से मेरा नाम सकार है। और ये सब रफीकी जो क्यारा को बता रहा था, तो क्यारा कहती है कि काश शायद मैं उन्हें देख पाती। तो रफीकी कहता है कि तुम उन्हें देख सकती हो, वह हमेशा उन तारों में रहते हैं। इतने में यहाँ पर सिम्बा और नाला अपने नए बच्चे के साथ आ जाते हैं। कायरा अपने भाई को देखकर काफी खुश होती है और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब